लालू प्रसाद यादव, एक ऐसा नाम जिन्हें माइनस करके बिहार की राजनीति मुमकिन नहीं। आज हम उनके मजाकिया अंदाज को देखकर हंसी के ठहाके लगाते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर देते हैं। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। कभी संसद में ऐसी शायरी सुना देते हैं कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते। तुम अगर मुझको लेता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल है ये। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे महान नेता की भी टांग खींच लेते थे, जो सुनकर अटल जी खुद हंसी से लोटपोट हो जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिनकी बातों पर लोग हंसते हैं, असल में वो लालू यादव बहुत शातिर राजनेता हैं। मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान वो कभी भैंस पर बैठ जाते तो कभी मीडिया के सामने आकर अपनी दातून से दातुन करते थे, वो भी बाथरूम में टूथपेस्ट से अपने दांत साफ करने के बाद, क्योंकि ये दातुन उनके दांतों से ज्यादा छवि के लिए फायदेमंद था। और वो हर काम कैमरा के सामने करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कैमरा ही उनका असली साथी है। एक छोटे से गांव के पिछड़े परिवार से निकले लालू यादव आगे चलकर न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री बने, बल्कि पॉलिटिक्स में किंग मेकर भी। कहा जाता है कि 2004 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, तब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया और सबसे पहले सहमति दिखाते हुए लालू बोले थे, मनमोहनवा ठीक है, वो ठीक आदमी है, पढ़ल लिखल, सीधा साधा है, काम करेगा। और उनकी हरी झंडी के बाद बाकी दलों का समर्थन भी जुट गया और मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, 14वें प्रधानमंत्री। आज हम लालू प्रसाद यादव से जुड़े ऐसे कुछ अनकहे अनसुने किस्से सुनाएंगे जो अक्सर छिपाए जाते हैं। फिर चाहे वो इमरजेंसी के दौरान बिहार के सबसे ताकतवर छात्र नेता बनकर उभरना हो या राबड़ी देवी के साथ उनकी शादी की कहानी, जब उन्होंने शादी के कई महीने बाद तक भी अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखा था और 1997 में मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो उनकी राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री बनाने की योजना, जिन्हें वहां की राजनीति में भूचाल माना जाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। 11 जून 1948 बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। गोरा रंग, गठीला शरीर और आंखों में अजीब सी चमक। नाम था लालू प्रसाद यादव। घर में 6 भाई बहनों में सबसे छोटे, शरारती और सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले। पिता दूध बेचा करते थे और घर में मवेशी बहुत थे, लेकिन पैसे कम। गांव में जात पात और भेदभाव का माहौल इतना गहरा था कि वहां सपनों को जगह ही नहीं मिलती। लेकिन लालू अलग थे, जिद्दी, नटखट और बोलने में जबरदस्त। कहा जाता है कि बचपन में वो नटुआ बनकर मेलों और शादी में लड़कियों का भेष धरकर नाचते थे, यानी भीड़ को मोह लेने की कला उनके अंदर बचपन से थी। गौर से सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि वो एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों में पलटेंगे तो लालू यादव का संघर्ष भी कुछ कम नहीं है। बचपन में वो धान के पुआल के बिस्तर पर सोते थे। उसी पुआल, पुरानी घास और पुराने कपड़े को बोरे में डालकर उसका कंबल बनाकर पहनते थे और रात के खाने में सिर्फ उबली मकई खाते थे और सुबह के नाश्ते में हर रोज ढेर सारे पानी वाले सत्तू को पीते थे। उनके घर में घड़ी तक नहीं थी। सूरज का आना जाना उनके लिए घड़ी का काम करता था और जब परिवार को ट्रेन पकड़नी हो तो हथुआ से जो रेलगाड़ी चलती थी उसे पकड़ने के लिए पूरा परिवार 2 दिन पहले जाकर स्टेशन पर बैठ जाता था। समाज में खूब ऊंच नीच सहनी पड़ती थी। ऊंची जात वालों के घड़े से पानी तक पीने की अनुमति नहीं थी। ऐसे संघर्ष में पला वो लड़का आगे चलकर न सिर्फ बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिखने वाला था, बल्कि राजनीति में नीची जात कहे जाने वाले लोगों को उनकी जगह दिलाने वाला था। खैर 1966 में महज 18 वर्ष की उम्र में लालू अपने बड़े भाई के साथ पटना आ गए। भाई वेटरनरी कॉलेज में चपरासी थे और कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। यहीं से लालू रोज बस पकड़कर बिहार नेशनल कॉलेज जाते बीए की पढ़ाई के लिए। लेकिन असली पढ़ाई तो राजनीति की थी, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ लालू यादव का असली सफर। कॉलेज के मंच पर बोलने का मौका मिला और फिर वही मंच उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। लोग कहते हैं कि लालू जब
बोलते थे तो सामने बैठे लोग भूल जाते थे कि वो क्या कर रहे हैं, बस सुनने जाते थे। यही करिश्मा था कि 1967 में वो कॉलेज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गए। 1970 में ग्रेजुएशन पूरा किया पर प्रेसिडेंट का चुनाव हार गए, लेकिन हार यहाँ मंजिल नहीं थी, बस एक मोड़ थी। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, भाई के साथ दिहाड़ी काम किया और वक्त के साथ राजनीति में और गहराई तक उतर गए। और 1973 में लालू चुनाव जीतकर पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बन गए और इन पर जयप्रकाश नारायण की नजर पड़ी। कहा जाता है कि 1974 में बिहार मूवमेंट के दौरान जेपी को बचाने के चक्कर में लालू पुलिस से काफी मार भी खा चुके थे। वो बुरी तरह से जख्मी थे। तभी जेपी समझ गए कि बिहार की राजनीति में एक नया सितारा उभर रहा है। इस बीच एक और कहानी शुरू हुई जो उनकी जिंदगी ही नहीं बिहार की राजनीति को भी बदल देने वाली थी। तो जहां एक तरफ लालू पटना यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में अपना सिक्का जमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज के सेलार कला गांव में 500 गाय और भैंसों के मालिक और सरकारी ठेकेदार शिव प्रसाद चौधरी अपनी बेटी राबड़ी देवी के लिए दूल्हा ढूंढ रहे थे। बहुत खोजबीन के बाद किसी ने बताया कि एक लड़का है, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र नेता है, तेज तर्रार है, गरीब घर से है, मगर बातों में करिश्मा है। चौधरी जी भी लालू से मिलने पहुंच गए और वो लालू की बुद्धि, कदकाठी और पटना में पढ़ाई से काफी प्रभावित हुए और शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन राबड़ी देवी के घर इसे लेकर विवाद हो गया। चाचा ने कहा, घर नहीं, नौकरी नहीं, जमीन नहीं, कैसे देंगे बेटी? तभी शिव प्रसाद चौधरी बोले, लड़का तो मुझे पहली बार में पसंद आ गया। लोग इधर उधर की बातें बताए कि लालू यादव का मिट्टी का घर है और जमीन भी कम है, लेकिन हमने कहा कि शादी जमीन से नहीं लड़के से होती है। उस वक्त राबड़ी महज 14 साल की थी, 5वीं क्लास तक पढ़ी थी और अपने पिता की 7 संतान में तीसरे नंबर पे थी। स्कूल गांव से 4 किलोमीटर दूर था, इसलिए पढ़ाई वहीं रुक गई थी। लालू उस वक्त पटना के बीएन कॉलेज के छात्र थे, यूनिवर्सिटी के महासचिव बन चुके थे और धीरे धीरे जेपी आंदोलन की ओर बढ़ रहे थे। दोनों के बीच रिश्ता तय हुआ और उस जमाने की परंपरा के मुताबिक ना तो लालू ने दुल्हन को देखा, ना राबड़ी ने दूल्हे को। बस खबर पहुंची कि लड़की ठीक है तो लालू ने हामी भर दी। 1 जून 1973 को शादी हुई। दूल्हा पीले कुर्ते पजामे और टोपी में और बारात में 5 एम्बेसडर गाड़ियों का काफिला जो उनके दोस्त रंजन यादव ने अपने खर्चे पर भेजा था ताकि छात्र नेता की बारात का रुतबा कायम रहे। शादी में खूब धूमधाम हुई। शिव प्रसाद चौधरी ने अपनी बेटी को 5 बीघा जमीन, 20,000 रुपए नगद और 5 गाय दी। लेकिन शादी के बाद भी लालू ने अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा क्योंकि उस वक्त लंबा घूंघट काढ़ना रीति थी और लालू ने घूंघट के भीतर हाथ डालकर सिंदूर भी भरा था। फिर शुरू हुई गौना की प्रथा जिसके मुताबिक दुल्हन कुछ समय बाद ही ससुराल आती थी। उस बीच लालू राजनीति में और भी सक्रिय हो गए। मार्च 1974 में जब पहली बार लालू और राबड़ी आमने सामने मिले तब देश में जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन चरम पर था। लालू ने कहा, बिहार में जो विराट आंदोलन चल रहा है मैं उसका हिस्सा हूं। अगर मैं पटना नहीं पहुंचा तो भगौड़ा कहलाऊंगा, मुझे जेल भी हो सकती है। राबड़ी बस चुपचाप सुनती रही और लालू वापस चल पड़े आंदोलन में, जेल में और इतिहास में जगह बनाने की ओर। आपातकाल के दिनों में जब देश भर में विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूंसा जा रहा था, उस वक्त बिहार पुलिस इस छात्र नेता को भी ढूंढ रही थी। महीनों तक छिपने के बाद जब लालू पकड़े गए तो कहा जाता है कि वो पुलिस की जीप पर चढ़कर जोर से चिल्लाने लगे, देखो देखो कैसे लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। उनके फटे कुर्ते और डंडों के निशान उस वक्त की राजनीति की तस्वीर बन गए। इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी बनी और 1977 में लालू को छपरा से टिकट मिला। महज 29 साल की उम्र में वो संसद पहुंचे। देश के सबसे कम उम्र के संसद के तौर पर 1980 में सरकार गिरी, चुनाव हारे, लेकिन हिम्मत नहीं। लालू विधानसभा पहुंचे, फिर पार्टी के ऊपर चढ़ते गए और अगले दशक में वो छोटा नटुआ, वही बोलने में करिश्माई लड़का बिहार की राजनीति का चेहरा बन गया। फिर आया साल 1990। बिहार की राजनीति में जैसे कोई तूफान उठ चुका था। जनता दल के भीतर गहमा गहमी अपने चरम पर थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कई दिग्गज नेता कतार में थे। रामसुंदर दास, जगन्नाथ मिश्रा जैसे पुराने खिलाड़ी जिनके पास अनुभव भी था और रसूख भी। लेकिन तभी वीपी सिंह की नजर एक चेहरे पर पड़ी जो ना बड़ी जाति के थे, न बड़े खानदान से, लेकिन जनता की नब्ज पर जिसकी पकड़ किसी अनुभवी सियासतदान से कम नहीं थी। वो थे
लालू प्रसाद यादव। पार्टी की मीटिंग बुलाई गई, माहौल गर्म था, हर कोई अपनी गोटी फिट करने में लगा था, लेकिन जब लालू माइक पर पहुंचे तो जैसे पूरा हॉल ठहर गया। बोले तो सीधा, लेकिन अंदाज ऐसा कि सुनने वाले भूल गए कि वो राजनीति की बहस में हैं या किसी गांव की चौपाल पर। उन्होंने गांव गांव की आवाज, गरीब का दर्द और बिहार की धूल भरी सच्चाई को अपने लफ्जों में पिरो दिया, और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 5 मार्च 1990 को उसी लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कल तक चपरासी की नौकरी करता था, जिसकी मां मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेकती थी, जिसके घर की दीवारें गोबर से लिपी जाती थी, आज वही आदमी बिहार की गद्दी पर बैठा था। और शायद इसलिए सत्ता संभालते उन्होंने कई राजनीतिक बयान नहीं दिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि चुपचाप अपने गांव फुलवरिया पहुंच गए। ना हेलीकॉप्टर, ना लाल बत्ती, ना सुरक्षा कर्मी, बस वही पुराना अंदाज। गांव पहुंचते उन्होंने अपनी पुरानी भैंस को देखा जो अब भी वहीं बंधी थी। लालू मुस्कुराए, पास गए और उसी पर चढ़ बैठे। पूरा गांव जमा हो गया। हमार लालू मुख्यमंत्री बन गई बा की आवाजें गूंजने लगी। लालू भैंस पर बैठकर अपनी मिट्टी के घर पहुंचे, जहां उनकी माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। वो पल अजीब था, एक तरफ सत्ता की ऊंचाई, दूसरी तरफ वही पुरानी चौकी, वही माँ, वही धुआं। उन्होंने धीरे से कहा, अम्मा तुम्हार बेटा अब मुख्यमंत्री बन गई बा। माँ ने अनजाने चेहरे से पूछा, ये मुख्यमंत्री का होला? लालू हंसे और बोले, अम्मा समझला कि अब हम हथुआ के राजा बन गए। नहीं, हथुआ यानी कि उनके गांव के पास की तहसील। माँ की दुनिया वहीं तक थी। ये सुनते ही उनकी माँ के आंखों में आंसू आ गए। कहते उसी शाम लालू अपने बचपन के दोस्त से मिलने भी निकले। सब वहीं थे, कोई खेत में हल चला रहा था, कोई चाय की दुकान चला रहा था। लालू ने सबको गले लगाया और बोले, मुझ में और तुम में आज कोई फर्क नहीं। उनकी यही सादगी, यही जमीनीपन उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता था। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर लिखते हैं, ये चौंका देने वाली बात थी कि मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी वो अपने भाई के चपरासी वाले घर में रह रहे थे। हमने उनसे कहा कि इससे प्रशासनिक और सुरक्षा की दिक्कतें होंगी, लेकिन लालू हर बार मुस्कुराकर कहते कि हम चीफ मिनिस्टर हैं, हम सब जानते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। यही थी लालू की असली ताकत, यानी जनता से उनका कनेक्शन। वो भाषण में हिंदी बोलते बोलते अचानक भोजपुरी पर उतर जाते। यादव के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। और फिर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता। लालू प्रसाद यादव का काम करने का तरीका बाकी नेताओं से अलग था। वो अक्सर पटना के फ्रेजर रोड चौराहे पर जाकर खुद मेगाफोन उठाकर ट्रैफिक नियंत्रित करने लगते, सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों का औचक निरीक्षण करते और गलती करने वालों को वहीं सजा देते। कई बार उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा देखा गया, जहाँ वो मरीज के साथ आए परिजनों के लिए रैन बसेरा बनाने के निर्देश देते थे। और जब हेलीकॉप्टर उनके पास आया तो उसका इस्तेमाल भी जनता से जुड़ने के लिए किया। कभी कभी बीच खेत में उतरवा लेते, कभी गांव के बच्चों को उसमें चक्कर लगवाते, तो कभी सड़क किनारे रुककर बच्चों को टॉफियां बांटने लगते। एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री कम और गांव का लालू भैया ज्यादा लगता था। उनकी यही सादगी उनके पहनावे में भी दिखती थी। लालू ने पहली बार जूता तब पहना था जब वो एनसीसी में शामिल हुए। उससे पहले सालों तक नंगे पैर चलने की वजह से उनके पैरों की उंगलियों में दूरी बन गई थी। वो अक्सर मजाक में कहते थे कि ये गरीब का पैर है, कई सालों तक जूता नहीं पहना। आज भी वो जूते की जगह चप्पल पहनते हैं। खाने के मामले में लालू यादव असली सुपर कुक थे। शिवानंद तिवारी बताते हैं कि एक बार वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के यहाँ से पालक गोश्त की रेसिपी सीख कर आए थे। अगले ही दिन दोस्तों को फोन करके कहा कि आइए हम आपको खिलाते हैं। उस दिन का स्वाद आज भी लोग नहीं भूल पाए। और सिर्फ गोश्त नहीं, लालू को शाकाहारी पकवानों का भी उतना ही शौक था। एक बार उन्होंने सपना देखा कि कुछ दिनों के लिए पूर्ण शाकाहारी बन गए, लेकिन कम लोगों को पता होगा कि बचपन में उन्होंने गांव में चूहे मारकर भी खाए थे। पत्रकार कुसुम चड्ढा को उन्होंने खुद बताया था, आपको गांव का पता नहीं है, हम लोग तो चूहा खाकर बड़े हुए। हम उसको पकड़कर नमक मिर्च लगाते थे और आग में भूनकर खाते थे। जब उनके सहयोगी ने बीच में सफाई दी कि ये गरीबी की मजबूरी थी, तो लालू ने हंसते हुए कहा, लोग कुत्ता खा सकता है तो हम चूहा क्यों नहीं खा सकते। यही था लालू का देसी हास्य, जो हर गंभीर बात को हंसी में लपेट देता था। उनकी हेयर स्टाइल भी एक जमाने में चर्चा का विषय बनी रही। लोग मजाक में उसे साधना कट कहते थे, लेकिन लालू को फर्क नहीं पड़ता था। वे बड़े गर्व से कहते थे, हम लड़की तो है नहीं ना, बाल छोटा रखते हैं ताकि माथा ना खुजलाए, गर्दन ना दुखे। बड़ा बाल रखने से कोई भी पकड़कर दो मुक्का मार देगा, छोटा बाल रखो हाथ में आएगा ही नहीं।
थिएटर और लोक संगीत के प्रति लालू का प्यार उतना ही गहरा था। जब वो जेल से निकल कर आए थे तो उन्होंने चंपारण के एक लोक गायक समूह को अपने यहाँ बुलाया और गांव का नाच गाना, चैता, भिखारी ठाकुर की रचनाएं, वो इन सब के दीवाने थे। साल 1997 आते आते लालू प्रसाद यादव की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया जहां उनके नाम की गूंज गांव से निकलकर दिल्ली तक सुनाई देने लगी। लेकिन इसी दौर में बिहार की सियासत पर चारा घोटाला नाम का काला साया छा गया। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए के गबन सामने आने लगे। जांच की आंच सीधे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक पहुंच गई। चारों तरफ विरोधियों के निशाने, मीडिया के सुर्खियों और जनता के उथल पुथल, मगर लालू ने उस वक्त जो किया वो भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जेल जाने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद किसी और को नहीं बल्कि अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दिया। एक ऐसी महिला जो कभी राजनीति के करीब तक नहीं गई थी, जिन्होंने जिंदगी का ज्यादातर वक्त घर और बच्चों की देखभाल में बिताया था। पटना की गलियों में लोग कहते थे कि लालू जेल गए हैं लेकिन राज नहीं गया। 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी ने बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और देखते ही देखते गृहिणी से मुख्यमंत्री बनने की ये कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। कई लोग इन्हें पारिवारिक सत्ता हस्तांतरण कहते हैं तो कुछ ने इसे राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहा, मगर जो बात सबको समझ में आई वो ये थी कि लालू जेल में तो हैं लेकिन बाहर की बागडोर बिहार की उन्हीं के हाथों में थी। उस दौर में की राबड़ी देवी की सादगी, पर्दे के पीछे लालू का मार्गदर्शन और जनता की जिज्ञासा, इन सब ने मिलकर बिहार की राजनीति को ऐसा रंग दिया जैसा पहले कभी नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको लालू यादव की अनसुनी अनकही कहानी कैसी लगी। क्या आपको चारा घोटाले में लालू सालों तक जेल नहीं गए होते तो आज न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति का चेहरा ही कुछ और होता। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर करके 9,999 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।